गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी के ये कर रहे थे क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2018 में आया भी है, तो अच्छी तरह से करना है। भारत का उत्तरी मैदान यानी हम उत्तर में रहते हैं, भारत के उत्तर में। तो उत्तरी मैदान में देखिए, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 या 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिंधु नदी का तंत्र यानी जो पाकिस्तान की सीमा पे जो सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद गंगा नदी का मैदान जो हमारे हरिद्वार में जो हमारी मैदानी इस पे आ जाती है पहाड़ों से, हरिद्वार से। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जो असम में है, जो ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम सिंधु नदी का तंत्र का मैदान। तो सिंधु नदी तंत्र का मैदान के बारे में, यह मैदान मुख्य रूप से पंजाब तथा हरियाणा में फैला हुआ है। यह मैदान सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों जैसे रावी, व्यास, चिनाब, झेलम तथा सतलुज द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो देखो, सिंधु हमारे हरियाणा पंजाब में जो जलोढ़ मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, तो इसी वजह से है ये। उसका गंगा नदी का मैदान, गंगा का मैदान एक महत्वपूर्ण मैदान है। गंगा नदी उत्तरी मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है, जो अभी बताया मैंने, और फिर पूर्व की ओर बहती है। यह मैदान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,57,000 वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। इसमें गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी नदियाँ गंगा नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, जबकि चंबल, सोन, बेतवा तथा केन आदि नदियाँ गंगा यमुना में दक्षिण की दिशा से आकर मिलती है। थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान असम राज्य के मध्य स्थित है। इस मैदान की रचना ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुई है। ब्रह्मपुत्र, सेसरी, दिहांग तथा लोहित इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने अच्छी लर्न करना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदियों किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताओगे सांगपो। समझ गए। तो एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्य हिमालय। मध्य हिमालय क्या है, तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है तथा हिमाचल तथा निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। उनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मध्य उच्च भूमि। ये कहाँ पाई जाती है, मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र कठोर आग्नेय शैलों से बना है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का अपेक्षाकृत पुराना भाग है। इसका उत्तर पश्चिमी भाग अरावली की पहाड़ियों द्वारा घिरा है। अरावली तथा विंध्याचल पर्वतों के बीच में मालवा का पठार स्थित है। इस पठार का उत्तरी पूर्वी भाग धीरे धीरे गंगा के मैदान में विलीन हो जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ इस उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहा जाता है। उच्च भूमि क्षेत्र के बीच भाग में नर्मदा तथा सोन नदियों की घाटियों के बीच विंध्याचल कैमूर पहाड़ियाँ हैं। सोन नदी से पूर्व की ओर झारखंड का छोटा नागपुर पठार भी क्षेत्र का भाग है। मध्यवर्ती उच्च भूमि की लगभग सभी नदियाँ दक्षिण की ओर से यमुना तथा गंगा में आकर मिलती हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं, तो भारत के द्वीप समूह अरब सागर और बंगाली खाड़ी में स्थित है। तो अरब सागर के द्वीप है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप अनेक छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है। ये द्वीप प्रवाल मूंगे के निक्षेपों से बने हैं। इनमें से अनेक द्वीपों की आकृति मुद्रिका या घोड़े के नाल के समान है। ऐसी आकृति के प्रवाल द्वीपों को एटाल कहते हैं। इन द्वीपों की राजधानी कावारती है। उसके बाद है खाड़ी बंगाल के द्वीप। द्वीप क्या होते हैं भाई, द्वीप तुम्हें बता दूं, जो समुद्र में जो टिब्बे होते हैं और वहाँ पे लोग बस जाते हैं, तो वो द्वीप होते हैं। तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े द्वीप है तथा बंगाली खाड़ी में स्थित है। ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। इनमें से कुछ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बने हैं।
अंडमान में 200 तथा निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप समूह लगभग 350 किलोमीटर की दूरी में फैले हैं। ये देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से ये द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संघ की दक्षिणतम सिरा इंदिरा बिंदु निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो स्टूडेंट्स आपने ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।